अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल नकाब अब अपने अंजाम की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और अगली किस्त तो गविया तूफान का पेश खीमा बनने वाली है। कहानी इस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर लम्हा एक नए धमाके से कम नहीं, और अब तो तैमूर ने अपनी जिद में एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। तैमूर की हद से बढ़ती हुई जिद। तैमूर, जो ईमान की मोहब्बत में अंधा हो चुका है, अब किसी भी हद को पार करने से नहीं हचकचाता। उसने बिलाल और ईमान के वलीमे की तकरीब को अपना हदफ बनाया और मौके पाकर बिलाल को चुकमा देकर वहां पहुंच गया। मगर जैसे ही वो ईमान से बात करने के लिए करीब बढ़ा, एन वक्त पर आहद वहां आ गया, जिसने तैमूर की चाल को पहले ही भानप लिया था। आहद फौरन तैमूर को वहां से सख्ती से ले गया। ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि तैमूर के इरादे खतरनाक जरूर हैं, मगर फिलहाल वो ईमान को नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि सिर्फ ये बावर करवाने आया था कि ईमान, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें मेरे पास ही आना पड़ेगा। जहरा का शदीद रद्द-ए-अमल। बिलाल ने अगरचा अपनी बहन ऐमान को ये बात नहीं बताई, मगर जहरा को जैसे ही तैमूर की इस हरकत का पता चला, वो आग बगूला हो गई। इसका गुस्सा और जज्बाती कैफियत काबिल दीद थी। जहरा ने तैमूर को सख्त अल्फाज में जवाब दिया कि तुम कहते हो कि बिलाल मेरे खजाने पर बैठा है, तो सुन लो, वो खजाने का नगहबान है और तुम जैसे लोमड़ियों से उस खजाने को बचाना जानता है। तैमूर का खतरनाक मंसूबा। जहरा की बातों से तैमूर को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसका जुनून मजीद बढ़ गया। अब उसने एक नया और कहीं ज्यादा खतरनाक मंसूबा बना लिया। वो बिलाल के दफ्तर में बगैर इत्तला पहुंचा और बड़े तमकनत से उसके सामने बैठ गया। बिलाल ने भी अपना जब्त खो दिया और उसका गरीबान पकड़कर कहा, मैं लोगों की औकात देखकर उन्हें अपने घर बुलाता हूँ। अब अगर दोबारा किसी हरकत की कोशिश की तो नताइज के लिए तैयार रहना। लेकिन तैमूर के दिल व दिमाग पर तो जैसे कोई पर्दा पड़ चुका है। उसने न सिर्फ बिलाल की धमकी को नजरअंदाज किया, बल्कि एक ऐसा मंसूबा बनाया जिसने सबको चौंका दिया। ईमान का अगवा और बहरी कैद। तैमूर ने अपने खास ड्राइवर के जरिए ईमान को एक मामूली बहाने से गाड़ी में बैठाया, और जैसे ही वो कुछ फासले पर पहुंचे, ईमान को बेहोश कर दिया गया। कुछ वक्त बाद ईमान जब होश में आती है तो वो खुद को एक अनोखे मकाम पर पाती है। ये कोई आम कमरा या मकान नहीं बल्कि एक कश्ती है जो समंदर के बीचों बीच है। वहां तैमूर खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। देखा ईमान, मैंने तुम्हें फिर से हासिल कर लिया। अब तुम मेरे पास हो और दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकती। ईमान खौफजदा, हैरान और बेबसी के आलम में ज़ारोख्तार रोती है। वो तैमूर से इल्तजा करती है कि उसे वापस जाने दे, लेकिन तैमूर के चेहरे पर जुनून मुस्कुरा रहा होता है। तैमूर का आखिरी मतालबा। तैमूर ईमान के करीब आकर उसे फोन थमाता है और कहता है, बिलाल को कॉल करो अभी उसी वक्त और उसे कहो कि तुम मुझसे तलाक चाहती हो। ईमान की आंखें हैरत से खुली की खुली रह जाती हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो किस मुसीबत में फंस चुकी है। इधर बिलाल की बेचैनी और जहरा की हालत। शहर में हलचल मच जाती है। बिलाल ने ईमान के लापता होने के बाद शहर भर की नाकाबंदी करवा दी है। पुलिस, खफिया एजेंसियां हर तरफ तैमूर की तलाश में सरगर्म हो जाती हैं। इधर जहरा की तबीयत भी खराब हो जाती है, क्योंकि उसके बच्चे की पैदाइश मुतवक्का है। अस्पताल का माहौल संगीन हो जाता है, लेकिन जहरा का दिल सिर्फ एक दुआ मांगता है, ईमान सही सलामत वापस आ जाए। जहरा अपनी ताई को कहती है, अगर इस बार तैमूर ने ऐमान के साथ कुछ भी गलत किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तैमूर के लिए खतरे की घंटी। तैमूर की वालदा, जो अब तक खामोश थीं, अपने बेटे की हरकतों पर फूट फूट कर रोती हैं। वो उसे फोन करके अल्तजा करती हैं, बेटा वापस आ जाओ, बिलाल तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हारी जान खतरे में है। लेकिन तैमूर अपनी धन में खुश है। उसे उस बात की खुशी है कि उसने ऐमान को ऐसी जगह रखा है जो किसी के ख्वाबो गुमान में भी नहीं आ सकती। आखिरी लम्हे की उम्मीद। इधर ईमान का फोन जैसे ही ऑन होता है, बिलाल की टीम उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेती है। वो फौरन पूरी सिक्योरिटी फोर्स के साथ रवाना होता है। अब जो होने वाला है वो शायद ड्रामे की तारीख का सबसे सनसनीखेज मंजर होगा। क्या बिलाल वक्त पर ईमान तक पहुंच सकेगा? क्या तैमूर अपने अंजाम को पहुंचेगा? क्या जहरा का बच्चा सही सलामत पैदा होगा? क्या ईमान दोबारा नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट सकेगी? नाजरीन, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा नकाब की अगली किस्त, जो कि थर्ड लास्ट है, यानी अंजाम करीब है। अब की बार लगता है कि तैमूर का खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसने न सिर्फ एक खातून को अगवा किया, बल्कि इस बार वो खातून एक असिस्टेंट कमिश्नर भी है और डीसी की बीवी भी। कानून के शिकंजे से बचना अब नामुमकिन है।